अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट्स प्रेसिडेंट्स और जज मेड डिसीजंस। पहले हम प्रेसिडेंट्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं। प्रेसिडेंट्स मीन्स अ प्रीवियस कोर्ट डिसीजन दैट इज़ फॉलोड बाय कोर्ट्स इन फ्यूचर केसेस इन्वॉल्विंग सिमिलर फैक्ट्स और लीगल इश्यूज़। मैं पहले उर्दू में कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि प्रेसिडेंट्स जो भी होते हैं ये जजमेंट लॉज होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा कोई कानून है, उसमें किसी चीज़ का एग्जैक्ट नहीं लिखा हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, अगर चोरी हो गई है और किसी गलत फहमी की वजह से जो है ना, उन्होंने चोर के बजाय किसी दूसरे शख्स को पकड़ लिया है, और मिसाल के तौर पर उसके मुतालिक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे पास लॉ मौजूद है उसमें कोई डिटेल नहीं है, तो उधर प्रेसिडेंट काम आएंगे। उधर जज अपना फैसला देगा प्रीवियस फैक्ट्स की बुनियाद पर या उस कानून की तशरीह करेगा, दैट इज़ प्रेसिडेंट। इधर भी वही लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट मीन्स अ प्रीवियस कोर्ट डिसीजन दैट इज़ फॉलोड बाय कोर्ट्स इन फ्यूचर केसेस इन्वॉल्विंग सिमिलर फैक्ट्स और लीगल इश्यूज़। हाँ, और कोई भी केस है उसका बैकग्राउंड सिमिलर है तो उसमें जो है ना, एक कोर्ट जो डिसीजन बनाएगी तो जो नेक्स्ट आने वाली कोर्ट्स हैं वो भी उसी डिसीजन को ही फॉलो करेंगी। इट इज़ अ जज मेड लॉ। ये जो प्रेसिडेंट्स होता है ये रिटन नहीं होता, बल्कि एक जज मेड, किसी भी जज कोई डिसीजन वो करता है, कोई डिसीजन करता है तो ये वो लॉ होता है। मीनिंग ऑफ प्रेसिडेंट्स, द वर्ड प्रेसिडेंट मीन्स एन अर्लियर इवेंट और डिसीजन दैट सर्व एज एन एग्जाम्पल। लफ्ज़ प्रेसिडेंट का मतलब है कि कोई अर्लियर इवेंट या डिसीजन हो जो किसी मिसाल के तौर पर आगे चले। मतलब कोई डिसीजन 2006 में हुआ है तो उसको अब हम 2026 में एज अ प्रेसिडेंट यूज़ कर सकते हैं। इन लॉ, प्रेसिडेंट रेफर्स टू जुडिशियल डिसीजन गिवन बाय सुपीरियर कोर्ट दैट बिकम अ रूल ऑफ फ्यूचर केसेस। लॉ में जो होते हैं प्रेसिडेंट्स, वो उन अदालती फ़ैसलों को रेफ़र करते हैं जो सुपीरियर कोर्ट देती हैं, और फ्यूचर में जितने भी केसेस आते हैं उनके लिए वो एक कायदा बन जाते हैं। इधर भी वही पहले का कॉन्सेप्ट ही रिपीट हो रहा है कि प्रेसिडेंट वो जुडिशियल डिसीजंस होते हैं जो सुपीरियर कोर्ट देती हैं और फ्यूचर में वो लोअर कोर्ट्स के लिए एक लॉ के तौर पर काम करता है। इट्स आल्सो नोन एज केस लॉ। प्रेसिडेंट्स को केस लॉ भी कहा जाता है। प्रेसिडेंट्स अ सोर्स ऑफ लॉ। प्रेसिडेंट आर कंसिडर्ड अ मेजर सोर्स ऑफ लॉ स्पेशली इन द कंट्रीज फॉलोइंग द कॉमन लीगल सिस्टम। जो मुल्क कॉमन लीगल सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, और स्पेशली इंग्लैंड में जो डिसीजन होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 87 to 89% प्रेसिडेंट्स की ही बेस पे होते हैं। प्रेसिडेंट्स हेल्प इन इंटरप्रेटिंग एग्जिस्टिंग लॉ, फिलिंग द गैप्स इन लेजिस्लेशन एंड डेवलपिंग न्यू लीगल प्रिंसिपल्स। ये जो प्रेसिडेंट्स होते हैं, ये कोई अगर हमारा लॉ है जो अब रिजिड हो गया है तो उसमें अगर हमने इंटरप्रेट करना है तो उसके लिए हम प्रेसिडेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। फिलिंग द गैप्स इन लेजिस्लेशन, अगर कोई डिसीजन को, अगर लेजिस्लेशन किसी भी डिसीजन का मुकम्मल तौर पर उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाती तो उसको प्रेसिडेंट्स उस गैप को फिल करते हैं। और डेवलपिंग न्यू लीगल प्रिंसिपल, कोई भी नया लीगल प्रिंसिपल जो कायम करना है
तो उसके लिए भी हमें प्रेसिडेंट्स से हेल्प लेनी पड़ेगी। उसके बाद है डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डेसिसिस। तो ये एक प्रिंसिपल था। द प्रिंसिपल बिहाइंड प्रेसिडेंट्स इज नोन एज स्टेयर डेसिसिस। कि ये स्टेयर डेसिसिस है, इसका मतलब यही है कि स्टैंड बाय डिसाइडेड केसेस। इसका उर्दू में ये एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है स्टेयर डेसिसिस। इसका मतलब है कि पहले से जो फैसले हुए हुए हैं उन पे आपने फॉलो अप करना है उनको। अ लैटिन फ्रेज मीनिंग टू स्टैंड बाय डिसाइडेड केसेस के जो केस ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं किसी भी सेम ऐसे इशू में, जिसके किसी भी ऐसे केस में जिसका बैकग्राउंड सेम हो। A Latin phrase means to stand by decided cases. According to doctrine ये कहता है कि लोअर कोर्ट्स मस्ट फॉलो द डिसीजन ऑफ हायर कोर्ट्स। कि जितनी भी लोअर कोर्ट्स हैं उनको जो हायर कोर्ट्स हैं उनसे ज़्यादा हैं, जो उनसे हाई रैंक्ड कोर्ट्स हैं उनके डिसीजन फॉलो करने होंगे। जैसा कि जितनी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनको हाई कोर्ट जो है पाकिस्तान में उसके डिसीजन फॉलो कर रहे होंगे, और जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को एक्सेप्ट करना होगा। ये डॉक्ट्राइन कहते हैं। और उसके बाद है सिमिलर केसेस शुड बी डिसाइडेड इन सिमिलर मैनर। हाँ, कि कोई ऐसे केस हैं कि जिनके इश्यूज सेम है। कि मतलब ये केस अब आया है, उसमें एक आदमी ने चोरी की है और वो भागते हुए मर गया है, मतलब भागते हुए उसको गोली लगी है या जो भी हुआ है वो मर गया है। और यही केस आज से 10 साल पहले हुआ था जिसमें जो है ना वो मर गया था। तो उसका जो जज ने 10 साल पहले डिसीजन सुनाया था, आज भी जज इसका बाउंड होगा कि वो उस केस का सेम डिसीजन ही सुनाए। उसके बाद है नेचर ऑफ प्रेसिडेंट्स। कि प्रेसिडेंट्स कितनी नेचर के होते हैं। ये जो है ना प्रेसिडेंट्स मेन 2 नेचर के होते हैं। एक होते हैं बर्निंग प्रेसिडेंट्स। अ बर्निंग प्रेसिडेंट इज़ वन दैट मस्ट बी फॉलोड बाय द लोअर कोर्ट्स। बर्निंग प्रेसिडेंट्स वो होते हैं जिनको लोअर कोर्ट पे ये लाजिम होता है कि वो उन प्रेसिडेंट्स को फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। कि जितनी भी सबऑर्डिनेट या सेशन या डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स हैं और हाई कोर्ट भी इनमें बशमूल हैं, तो उनको सुप्रीम कोर्ट्स के जितने भी डिसीजन होंगे वो उनके बाइंडिंग, जितने भी प्रेसिडेंट्स होंगे वो उनकी बाइंडिंग होंगी। उसके बाद हमारे पास आता है परसुएसिव इन नेचर। अ परसुएसिव प्रेसिडेंट इज़ नॉट कंपल्सरी टू फॉलो बट मे इन्फ्लुएंस द कोर्ट। कि ये जो परसुएसिव प्रेसिडेंट होता है ये कोर्ट के लिए लाजिम नहीं होता कि वो इस जो प्रेसिडेंट है इसको फॉलो करे, मगर हाँ इसको एज ए रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। इसको कोर्ट में इन्फ्लुएंस करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट्स। अब कोई भी हायर कोर्ट इसकी पाबंद नहीं है कि वो सेशन कोर्ट के डिसीजन को एज ए प्रेसिडेंट यूज़ करे। हाँ, मगर इट मे बी यूज टू इन्फ्लुएंस द कोर्ट। उसके बाद है डिसीजन ऑफ कोर्ट्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज़। जो फॉरेन में किसी केस में जो होता है ना डिसीजन हुए होते हैं, तो उनका भी जज बाउंड नहीं होता कि वो उनको फॉलो करे, मगर दैट कैन बी यूज्ड एज रेफरेंस। और तीसरी है ओबिटर डिक्टा। ये इनको हम आगे डिस्कस करते हैं। रेशियो डेसेंडेंडाई एंड अच्छा, अब हमारे पास रेशियो डेसेंडेंडाई। व्हाट इज द रेशियो डेसेंडेंडाई? इट मीन्स द रीजंस फॉर डिसीजन। कोई भी डिसीजन है उसको करने के लिए जज ने किस प्रेसिडेंट को फॉलो किया है। इट इज़ अ
लीगल प्रिंसिपल ऑन विच द केस इज डिसाइडेड। ये रेशियो डेसेंडेंट आई होता है कि फॉर एग्जांपल किसी जज के पास गया है कोई केस, तो उनमें जज उस केस के रिलेटेड जितने भी रेफरेंसेस यूज़ करेगा या जितने भी प्रेसिडेंट्स यूज़ करेगा, ज्यूरिस्टिकल राइटिंग यूज़ करेगा, तो वो सब रेशियो डेसेंडेंट डाई में आती हैं। ओनली रेशियो डेसेंडेंट डाई फॉर्म्स बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स। और जितने भी बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स होते हैं, जिनको हमने पीछे पढ़ा है कि जिनके लोअर कोर्ट्स बाउंड होती हैं जिन प्रेसिडेंट्स को फॉलो करने के लिए, वो सिर्फ रेशियो डेसेंडेंट डाई ही की वजह से ये प्रेसिडेंट्स बाइंडिंग, रेशियो डेसेंडेंट डाई ही के जो होते हैं ना केसेस, ये बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स होते हैं। और ओबिटर डिक्टा, अब हम इसको डिसाइड करते हैं। ओबिटर डिक्टा आर अदर रिमार्क्स मेड बाय जज नॉट एसेंशियल फॉर डिसीजन। ओबिटर डिक्टा जो होते हैं ये जज मेड रिमार्क्स होते हैं, लेकिन ये किसी भी डिसीजन के लिए लाजिम नहीं होते। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर कोई केस है, फॉर एग्जांपल चोरी का केस है, तो उसमें जो है ना साथ साथ अगर एक चोर को तो उसका जो एक्ट है उसको रेफरेंसेस की बेस पे या प्रेसिडेंट्स की बेस पे या या मतलब जो भी उसकी सज़ा है उसको वो मिल जाती है, लेकिन उसके साथ ही जज डिस्कशन के दौरान जज के दिमाग में कोई और पॉइंट आता है कि फॉर एग्जांपल जिसकी चोरी हुई है तो उसमें से जो मालिक है उस चीज़ का, उसको अपनी कितनी हिफाजत करनी चाहिए, मतलब उसको अपनी चीज़ों को कितना संभाल के रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ओबिटर डिक्टा में आती हैं। मतलब ये कोई लीगल वे नहीं होता, केस से हमारे जो केस होता है उससे रिलेटेड नहीं होते, लेकिन उसी से जो हमारे पास जो है ना नेक्स्ट राहें खुलती हैं उनको हम ओबिटर डिक्टा कहते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेसिडेंट्स। दे इंश्योर सर्टेनिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उनकी वजह से हम कोई भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि आज से 10 साल पहले ये केस हुआ था तो इसके जज ने ये रिमार्क्स बनाए थे, इसका ये डिसीजन था, तो अब भी सेम वो है, सेम कंडीशन है, सेम सिचुएशन है, तो अब भी वही जो डिसीजन है वो बनेगा। इसे मजलूम को उम्मीद मिलती है और जालिम जो है ना अपने किए से बाज रहता है। जालिम को भी ये सोचना पड़ता है कि पहले ये डिसीजन बना था, अब भी यही डिसीजन बनेगा। दे प्रमोट इक्वलिटी बिफोर लॉ। प्रेसिडेंट्स की वजह से लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ ये प्रमोट होती है। दे सेव टाइम बाई अवॉइडिंग इंटरप्रेशंस, बाई अवॉइडिंग रिपीटेड इंटरप्रेशंस, के एक केस को आपको बार बार नहीं देखना पड़ता कि फॉर एग्जांपल ये चोरी का है, आज भी इसको देख रहे हैं, कल भी, मतलब जितने भी जो है ना एक केस को आपको बार बार डिटेल स्टडी नहीं करना पड़ता, बल्कि अगर उसके केस उसका बैकग्राउंड सेम है, उसके इशू सेम है, तो आप उसको उस प्रेसिडेंट को यूज़ करके उस केस को हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद है दे हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ लॉ। ये कानून की डेवलपमेंट में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अब हम आते हैं लास्ट उसकी तरफ, दैट इज़ ऑब्जेक्शन ऑन प्रेसिडेंट्स। कंप्लेक्सिटी ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ केसेस, क्योंकि हमारे पास केस इतने होते हैं कि जिसकी वजह से कंप्लेक्सिटी होती है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास चोरी का केस है, इसमें हमारे पास सैकड़ों प्रेसिडेंट्स मौजूद होंगे, जिसमें ये हमारे पास डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि इधर कौन सा प्रेसिडेंट एग्जैक्ट फिट आता है। रिस्क ऑफ रिजेड इफ़ आउटडेटेड प्रेसिडेंट्स आर फॉलोड, यानी कोई प्रेसिडेंट है जो अब के लिए मौजू नहीं है, लेकिन पहले उसका कुछ उसके एप्लीकेशन बनती थी, तो इसकी वजह से रिजेक्ट भी हो सकता है प्रेसिडेंट। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज़।